भयंकर गर्मी हो या उमस भरी बारिश, शरीर जल्दी थक जाता है तो रोज सिर्फ एक हेल्दी लड्डू खाइए। जीरो ऑयल जीरो शुगर से बने ये लड्डू स्वाद में भी कमाल है और एनर्जी से भी भरपूर है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ भुने हुए चने। आप देख सकते हैं कुछ चनों का छिलका है और कुछ चनों का छिलका निकल गया है। वैसे अगर छिलका रह जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि चने से ज्यादा फाइबर उसके छिलकों में होता है। अब ले रही हूँ मूंगफली। इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भरपूर होते हैं, इससे पेट देर तक भरा रहता है। अब बारी है मखानों की। ये हल्के, पौष्टिक और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। साथ ही लड्डू में बढ़िया क्रंच भी लाते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है सूखा कसा हुआ नारियल, जिसे खोपरा भी कहते हैं। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की। मैं ले रही हूँ काजू, बादाम और अखरोट। ये तीनों ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है। ये हमारी डेली डाइट के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। मीठा खाने का मन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी शुगर फ्री प्रोटीन रिच मिठाई की रेसिपी देखना बिल्कुल न भूलें। अब इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच सफेद तिल और 2 छोटे चम्मच अलसी। तिल कैल्शियम का अच्छा सोर्स है और अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है। थोड़ी सी मात्रा भी लड्डू की पौष्टिकता कई गुना बना देती है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर काली डाक। इससे लड्डू में हल्की सी नेचुरल मिठास भी आ जाती है। और आखिर में मैं इसमें डालने वाली हूँ बीज निकाले हुए खजूर। खजूर ऐड करने से लड्डू में नेचुरल मिठास आएगी और लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी बनते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अब सबसे पहले भुने हुए चनों को बारीक पीस लेंगे। फिर पिसे हुए चनों को बिना घी या तेल डाले धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे। फ्लेम को धीमा ही रखना है। इससे क्या होगा, इसका कच्चापन निकल जाएगा और स्वाद भी और अच्छा आएगा। 4-5 मिनट के बाद ये अच्छी तरह बन चुके हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लें। अब उसी पैन में मैं ले रही हूँ 1/4 कटोरी बादाम, 1/4 कटोरी काजू और 1/4 कटोरी अखरोट। इन सब ड्राई फ्रूट्स को धीमी आंच पर रंग बदलने तक भूनना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सब नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके और ऐसी मजेदार और हेल्दी रेसिपीज आप मिस न करें। ड्राई फ्रूट्स हल्के भुन चुके हैं। अब इन्हें एक बर्तन में निकाल लें। अब उसी पैन में 1.5 कटोरी मखाने डाल रही हूँ। मैंने इस रेसिपी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही कटोरी से नापी है, ताकि आप भी एक ही मेजरमेंट से लड्डू बनाएं और वो परफेक्ट बने। मैं यहाँ मखानों को भी धीमी आंच पर 5-6 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी। आप सोच रहे होंगे इन्हें चेक कैसे करें कि ये अच्छे से भुन गए हैं या नहीं। ये देखने के लिए एक मखाना तोड़कर देखें। अगर ये आसानी से टूट जाए तो समझिए बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें भी एक बर्तन में निकाल लें। फिर उसी पैन में आधी कटोरी मूंगफली डालकर धीमी आंच पर भून लूंगी। जब मूंगफली का हल्का सा रंग बदलने लगे तब इसमें 2 चम्मच सफेद तिल और 2 छोटे चम्मच अलसी डाल दें। इन दोनों को मिलाने के बाद भी हमें अच्छे से भूनना है। एक जरूरी टिप, भूनते समय अलसी चटकने लगेगी, यही इसकी निशानी है कि यह अच्छी तरह रोस्ट हो गई है। अब आखिर में मैं इसमें आधी कटोरी कसा हुआ नारियल डालकर धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक भून लेती हूँ। नारियल को भूनने से इसकी नमी निकल जाती है और लड्डू लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। सबको ड्राई रोस्ट करने के बाद अब बारी है सब इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके पीस लेने की। सबसे पहले भुने हुए मखानों को बारीक पीसकर एक बर्तन में निकाल लें। अब उसी ग्राइंडिंग जार में भुने हुए काजू, बादाम और अखरोट पीस लेंगे। इन लड्डुओं को एयरटाइट डिब्बे में भरकर 1 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म या नम हो तो इन्हें फ्रिज में रखें। इसके बाद भुनी हुई मूंगफली, तिल और अलसी को भी पीस लेंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गूंदा हुआ मिश्रण बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूंगफली में नेचुरल ऑयल होता है जो पीसते समय बाहर आ जाता है। ये बिल्कुल सामान्य बात है। अब हम बड़े वाले मिक्सर जार में 2.25 कटोरी बीज निकले हुए खजूर और 4 बड़े चम्मच काली डाक डालकर अच्छी तरह पीस लेंगे। खजूर को पीसने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए बीच बीच में जार को चलाते रहें। अब एक बड़े बर्तन में सारी चीजें मिला लेते हैं। भुना हुआ चने का पाउडर, मखाने का पाउडर, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, भुना हुआ सूखा नारियल, मूंगफली, तिल, अलसी का मिश्रण, खजूर का पेस्ट।
उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर। अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह हाथों से मिला लीजिए ताकि सब कुछ एकसार हो जाए। देखा, ये लड्डू बनाना कितना आसान है। बस घर में मौजूद कुछ साधारण इंग्रेडिएंट्स से ये स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। लड्डू रोज खाना चाहिए, खासकर बारिश के मौसम में जब संतुलित और पौष्टिक खाना ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे लड्डू एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक ऑप्शन है। अब इस मिश्रण से छोटे छोटे लड्डू बना लें। अगर लड्डू बनाते समय मिश्रण हाथों में चिपके तो हथेलियों पर थोड़ा सा पानी या घी लगा लें। इससे लड्डू आसानी से बनेंगे और एकदम स्मूथ भी बनेंगे। अगर आपको मेरी आज की ये हेल्दी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और ऐसी ही आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अब जरा इसका अंदर का टेक्सचर भी देखिए, कितना सॉफ्ट, बाइंडिंग एकदम परफेक्ट और बिना चीनी व बिना घी के भी कितना स्वादिष्ट लगता है।